कि तुम्हें याद रह पड़ रहा है। यहाँ देखिए, नहीं दे रहा है वहां तक, आवाज जा रही है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना क्या है? डाटा का कलेक्शन करना, प्रोसेस करना, एनालिसिस करना, कंक्लूजन करना, ये चीजों को कुछ निकालने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट जो है, रॉ डाटा या इंडिविजुअल डाटा इसको बोलते हैं। रॉ डाटा या इंडिविजुअल, ये रॉ डाटा ही आप समझो अभी। रॉ डाटा, रॉ डाटा क्या होता है? जैसे कि सिंपल सा डाटा आपके पास दे दिया, 5 3 4 1, ठीक है। सेकंड, अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा क्या होता है? जैसे कि ये मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अनग्रुप डाटा मार्क्स, हाँ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि अगर हमने आपके क्लासरूम का मार्क्स का हमने डाटा बनाया, तो ऐसा आ रहा है जैसे कि सपोज दैट एक नंबर जो आ रहा है 2 बच्चों को आ रहा है, 2 नंबर जो आ रहा है 5 बच्चों को आ रहा है, 3 नंबर जो आ रहा है 6 बच्चों को आ रहा है। इस तरह से इसको हम लोग अनग्रुप डाटा बोलेंगे। मतलब 3 नंबर्स जो है 6 बच्चों को आ रहा है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी आपसे लिखा हुआ रहेगा। ये बीबीएम के फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ना है, और बीकॉम वाले स्टूडेंट को भी पढ़ना है, बीएससी वाले को भी जरूरत पड़ेगी। बीबीएम को तो मस्ट है, ये सभी पढ़ना है। सर बीबीए का, बीबीएम के सिवा पर सबको कुछ नहीं, ये सब पढ़ना है। बीकॉम को भी पढ़ना है। सर बीबी सर सर एक्चुअली में सर 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 बीबीए के लिए सर परमानेंटली मैथ पढ़ना है। ना पढ़ना होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा, सेकेंड ईयर में कुछ पढ़ने होंगे, और थर्ड ईयर में सर, थर्ड ईयर में हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा क्या बात। तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलिए, थर्ड में ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा या इसको कॉन्टिन्यूअस डाटा के नाम से जानते हैं। ये सेकेंड वाले को डिस्क्रीट डाटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा क्या होता है? जैसे कि अगर हमने बोला मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, एफ, ठीक है। कहाँ पर? ग्रुप डाटा, हाँ तुमको सी दिख रहा है। किस पार्ट में बोल रहे हो? GROUPED, ग्रुप डाटा। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि अगर आपने बोला कि 0 से लेकर के 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, हमने कुछ ले लिया मार्क्स। 0 से लेकर के 5 स्टूडेंट, इसके बीच 7 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट। मीन्स के अगर किसी बच्चे को 0 से लेकर के 10 नंबर्स आ रहे हैं, तो 5 ऐसे स्टूडेंट। 10 से 20 जो है कितने स्टूडेंट है? 7 स्टूडेंट है। 20 to 30 जो है 8 स्टूडेंट है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसका 21 नंबर आया हो, 22 नंबर आया। हाँ, लोडिंग हो रहा है। 30 to 40 अगर आपके पास है, तो कोई 35 36 इस तरह से स्टूडेंट होंगे, उनके कितने आ रहे हैं? 9 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे डाटा को जो बनाया जाता है उसको हम लोग ग्रुप डाटा के नाम से जानते हैं, या इसको कॉन्टिन्यूअस डाटा के नाम से जानते हैं,
और ये क्लास इंटरवल होता है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये इंटरवल को शो करता है। ठीक है। पहला जो था अपने पास इस तरह से था रॉ डाटा, ग्रुप डाटा, जिसमें ग्रुप टाइप का नहीं हो, सिर्फ जैसे कि एक नंबर आया तो कितने स्टूडेंट को आया, 2 नंबर। 2 नंबर आया, कितने स्टूडेंट को, क्लास को 5 स्टूडेंट को। 3 नंबर मिल रहे हैं तो 6 मान रहे हैं। अब ये रेंज के फॉर्मेट में दे दिया गया। रेंज के फॉर्मेट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से आपके पास रहेंगे। आई डोंट, आई डोंट नो यार, देखिए स्टडी करिए क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, इसको n के नाम n से डिनोट करते हैं। कितना हो जाएगा, 7, 12, 12, 8, 20, 20, 9। आप इसमें भी आप ऐड करोगे तो आपके पास ये मिलेगा, n की वैल्यू को दिखाएगा। और ये n इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 6, 5, 11, 2, 13। इस तरह से आप तो हम लोग क्लास इंटरवल के नाम से जानते हैं, 0 to 10, 10 to 20। इसको हम लोग लोअर अपर क्लास, इसको अपर क्लास बोलते हैं, इसको लोअर क्लास। ठीक है। इसको लोअर क्लास, इसको अपर क्लास। बड़ा है तो उसको अपर क्लास बोलते हैं। सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं। आगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, या इसको आप सिंपल बोलो मीन, मीन या एवरेज बोल सकते हो। एवरेज समझते हैं। यस सर। अर्थमेटिक मीन, एवरेज, दिस। जैसे अगर पहले मैं बात करूं, रॉ डाटा की बात करूं, रॉ डाटा को इंडिविजुअल डाटा भी बोलते हैं। अगर हमने बोला जैसे 5, 4, 3, 2, 1, इसका एवरेज बताओ क्या होगा, या मीन बताओ क्या होगा, या अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ये सब एक ही चीज है। इसका सर, ये इसको, हाँ, सर एवरेज 3 होगा सर। 3 होगा। 3 होगा। यस कैसे सर। 3 होगा, 5, 9, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डाटा है, 5। ठीक है। मीन जो होता है, मीन बोले, मीन बोले तो इसको हम जैसे x, ये अगर x डाटा है, x की बात हो रही है, सारा कुछ x के फॉर्मेट में, तो इसमें बार ऐसा लगता है तो इसको हम लोग x बोलते हैं। कि x का ये टोटल नंबर ऑफ xi डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई n, ये होता है 1 से लेकर के यहाँ तक, जो भी आपके पास दे रखा हो n तक। तो ऐड, ये सिग्मा का करता है, एडिंग को डिनोट करता है। तो ये ऐड करोगे आप 5 + 4 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 15/5, दैट इज 3। तो 3 इज द मीन। मीन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कोई x, जैसे ये कोई x डाटा दिया हुआ है, x के बारे में ही सारा कुछ x दे रखा है, तो मीन हमारा फॉर्मूला ये होता है कि रॉ डाटा को सबको ऐड करके जितने नंबर ऑफ डाटा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। इसको एवरेज बोलते हैं, या मीन बोलते हैं, या अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, सारा कुछ एक ही हो। सर इससे आप HM GM प्रूव कर सकते हैं। नहीं, वो लगातार रहेगा। तो कैसे लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए हो सकता है।
अगर ऐसा ये हाँ कंस्टिट्यूटिव रहेगा तब आप बीच वाले डाटा एकदम ही है। मीन एक्स एक्स बार हाँ बार ये सिग्मा सिग्मा ये डिनोट करने का तरीका है। अच्छा एन सिग्मा और ये सिग्मा में क्या लिखा है F1 है एन है ऐसे सिग्मा 1 से लेकर के एन तक, आई आई है आई 1 से लेकर के ये आई से डिनोट हो रहा है एन तक, ठीक है। हम्म, क्या सेट फर्स्ट ईयर में बीसीए को पढ़ना था कि बीएससी का क्या सर सर मीन तो फॉर्मूला जो है डेरिवेशन मेथड से कर सकते फिर दूसरा है हैं सर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए जो है मीन कैसे निकालते हैं, तो अनग्रुप डाटा हमने अभी आपको बताया था। अनग्रुप डाटा अभी हमें बताया था ना, नंबर ऑफ मार्क्स और वे नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे अगर हमने मार्क्स ले लिया कुछ, यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो अगर हमने ऐसा किया कि जैसे कि 2 4 6 10 कुछ ऐसे दे रखा है, और 2 मार्क्स अपने पास 3 4 8 और 5 ऐसे स्टूडेंट को दिया हुआ है, तो कैसे करोगे, इसका मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे आप। एफएक्स पहले निकाल यहाँ लेंगे पर देखें ध्यान से क्या हो रहा है गप। तो सर पहले इसके लिए एक्स आपको एफ क्या करना निकालेंगे। पड़ता है, एक्स फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स निकालते हैं। ये कैसे निकलता है, देखिए यहाँ एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू 4 क्या होगा 16 इंटू 6 इंटू 8 48 एंड 10 इंटू 5 ये क्या होगा 50। और ये सबको ऐड कर देते हैं आपके, इसको ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा आपके पास, f इंटू एक्स मिलेगा। ये कितना हो जाएगा 120। ये अब देखिए मीन का फॉर्मूला जो होता है, ये क्या होता है इस कंडीशन में, मीन का जो फॉर्मूला होता है अनग्रुप डाटा के लिए, ये जो होता है सिग्मा एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। अब ये क्या होगा भाई, ये तो निकल चुका है। अच्छा इसको जो बोलते हैं, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको सिग्मा एफ, ये कितना होगा, कितना होगा 20 20। तो आप यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 120 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 6। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला पर हमने सेट किया है कि अनग्रुप डाटा के लिए आपको ये फॉर्मूला होता है। याद रहेगा। नेक्स्ट वन है कि आपके पास राव डाटा के लिए बना दिया, अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए मैं बात करूं, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा जैसे हमने कुछ नेक्स्ट में बताते हैं इसको ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा।
क्या? ग्रुप डाटा। डाटा जैसे कि हमारे पास दे रखा है ग्रुप डाटा की क्लास इंटरवल बोर्ड, और कुछ यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर हमने बोला 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20 एंड 20 से लेकर के 30, 30, 20 to 30 एंड 30 to 40, तो सारी डाटा लेता हूँ। 0 से लेकर के 10 तक मान लिया कि 4 स्टूडेंट हैं, 10 to 20, 5, 20 to 30, 7, 30 to 40, so that 9 is। तो इसका हमें मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर देखें, हाउ कैन फाइंड आउट मीन ऑफ दिस डाटा। पहले हमें x निकालना। इसके लिए आप क्या करेंगे? x फाइंड आउट करेंगे। और ये x कैसे फाइंड आउट होगा? ये देखो ध्यान से, इनका बीच का जो पार्ट होगा ना, वही होगा 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2। 5 मीन निकालेंगे तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 5। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15 15। 20 + 30 25 डिवाइडेड बाई 2, मीन उसका हाफ क्या होगा? 25। 30 + 40 35 35। अब देखिए ये ग्रुप डाटा बन गया। ये क्या हुआ? ग्रुप डाटा, सॉरी अनग्रुप डाटा हो गया। अनग्रुप डाटा के लिए हम लोग तो मीन निकालना जानते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? fx निकालना। एफएक्स निकालना पड़ता है। एफएक्स निकाल लो आप। 20 एफएक्स कैसे निकलेगा? देखिए एफ मालूम है, एक्स पता चल चुका है, ये क्या हो 20, जाएगा? 20। ये कितना होगा? 75, 75। और ये 175, 175। 9 into 35 बताओ। 250, 45। ये होगा क्या? ये 3 होगा, yes sir, ये होगा। अब इसको सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एफएक्स ऐड कर लो, इसको भी आप ऐड कर लेना, फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करके आप निकालोगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे क्या मिलेगा? 25। ये 25, इसको आप ऐड कीजिए, कितना मिलेगा? 80। 315 तो 80। इसको ऐड नहीं करना है, इसको ऐड करना है, ये जरूरत पड़ेगी। 585 से 585। 585। अब आसानी से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते, सॉरी मीन निकाल सकते हैं। तो मीन ऑफ द डाटा क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाई fx बटे सिग्मा दिस, यानी कि ये कितना था? 585। 585 और ये क्या था? 25 25। 25 कट करो, कितना होगा? देखिए तो क्या 2। 2 कहाँ से आ जाएगा? 11 पे 55, और ये फिर क्या हो जाएगा? तो 25 से कटेगा। 25 से कटेगा। चलो 2 फिर, 25। हाँ ठीक है ना। अरे बाबा तो इसीलिए छोटा बोल रहा था ना करने के लिए। देखो ये 5 से कटेगा 25, ये 11 + 55 और 7 + 35, ये होगा 7 × 8 = 9। अब देखो कितना होगा? ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा? 7 दूनी 14 के 4, 11 दूनी 22, 1 23 23.5 बाई 10, 23.4। फास्ट कैलकुलेशन करना सीख तरीका से। ये कैसे किए? ना भागा क्या करो? ये कैसे किए? कितने लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा है।
पता चल गया है यस, इसको भी पता 2 चल दे गया दिए, इसको सर। भी 2 दे दिए, ये 10 हो गया एक्चुअली, और ये मल्टीप्लाई करके दे दिए। तो इनके पास क्या हो जाएगा, आसानी से 10 नीचे रहता है तो 23.4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, सर 585 वाला समझ में नहीं आया सर। 117 कैसे आ गया सर? अरे कौन 5 सा से कटाया यार गधा, 5 से। 5 से कैंसिल करवाया ना, ये 5 से होगा, ये भी 5 से होगा। चलो ठीक है, ये सारा कुछ नोट हो गया पीछे। यस सर। सर ये बीबीए में क्वेश्चन आएगा सर? हाँ उसमें आता है। तब तो जरूरी पड़ा।